दुश्मनी की लकीर जितनी गहरी होती है, बदले के लिए किया गया हमला उतना ही खौफनाक होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का सबसे असरदार नेता अब अपने जानी दुश्मन से बदले की तैयारी कर रहा है। उसके निशाने पर वो इस्लामिक खलीफा है जिसकी कुर्सी 4 दशकों से उसका कोई दुश्मन नहीं ला पाया। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं जी न्यूज की स्पेशल टेली सीरीज खलीफा का जानी दुश्मन, जिसके पहले चैप्टर द लास्ट वॉर में हम आपको दिखाएंगे कि खलीफा के शासन को बचाने के लिए ईरान किस तरह सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसके जानी दुश्मन उसके सबसे बड़े हथियार पर कब अटैक करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर अदावत में समझिए आखिरकार ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दुश्मनी की खाई इतनी गहरी कैसे हो गई कि उसे भरना अब नामुमकिन है। इसके अलावा तीसरे चैप्टर क्राउन प्रिंस में हम आपको दिखाएंगे कट्टरपंथी खलीफा को गद्दी से उतारकर क्या ईरान में वो दौर लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है जब ईरान का फैशन यूरोप को टक्कर देता था। लेकिन सबसे पहले देखिए अंतिम युद्ध की तैयारी। Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, the office of President of the United States. Iran is a whole different thing. That's a religious deal that is very dangerous. That's the very dangerous. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने में तलाश करके खत्म करते हैं और ट्रंप 2.0 का सबसे बड़ा निशाना है उनका नंबर 1 दुश्मन खलीफा और उसका परमाणु बम। इसलिए मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध के रुकने को तूफान से पहले की शांति कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका और इजराइल मिलकर सबसे बड़े और खौफनाक हमले की तैयारी कर चुके हैं। और इसकी वजह है वो खबर जिसने खलीफा के जानी दुश्मनों को बेचैन कर दिया है। ये खबर है खलीफा के परमाणु हथियार से जुड़ी। ईरान अपनी घातक मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी में है। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान शाहरुद, सेमनान और सोरखे में जमीन के अंदर परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ईरान का गुप्त मिसाइल स्थल भी बना हुआ है। इससे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना मान रही है। ईरान का यह परमाणु हथियार 1800 मील यानी 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली सटीक गैम 100 मिसाइलों के लिए तैयार किया जा रहा है। एक बार ये परमाणु वॉरहेड इन मिसाइलों पर तैनात हो गए तो ईरान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी ठिकाने ईरान के परमाणु हथियार की जद में आ जाएंगे। लेकिन कल तक परमाणु हथियारों की खिलाफत करने वाला खलीफा क्यों महाशक्तिशाली हथियार बना रहा है? ईरान खौफ में है, डर में है कि उसके न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले कहीं इजराइल और यूएस उसके ऊपर स्ट्राइक ना कर दे। और उस स्ट्राइक को रोकने का अकेला उसके पास डेटरेंस जो है वो है कि न्यूक्लियर ऑप्शन वो अपना पूरी तरह से सक्सेसफुली एक्सरसाइज करे। और जब से ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल इन परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हमले की योजना बन चुकी है, दिन तय हो चुका है और फरवरी में ही खौफनाक हमला करने की तैयारी है।
ईरान और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के पास खबर है कि अब किसी भी वक्त ईरान परमाणु हथियार को मिसाइल में लैस करने की क्षमता हासिल कर लेगा। ऐसे में ट्रंप का पूरा ध्यान अब अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबसे बड़ा हथियार हासिल ना करने देने की योजना पर लग गया है। ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन है या तो इजराइल को थ्रेटन करेगा सबसे पहले, या फिर यह भी हो सकता है कि ईरान अपनी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे, और नॉर्थ कोरिया भी वहां न्यूक्लियर वेपन और हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है अमेरिका के खिलाफ। और इधर इजराइल को खतरा यह है कि ईरान का वेपन उसके देश को स्ट्राइक कर सकता है। खलीफा को मालूम है कि उसके जानी दुश्मन उसे इतनी आसानी से परमाणु हथियार किसी मिसाइल में तैनात नहीं करने देगा, इसलिए अमेरिका और इजराइल के हमले से निपटने की भी तैयारी की जा रही है। खलीफा के परमाणु बमों पर दुश्मनों का हमला होने वाला है, इस बात की आशंका ईरान के विदेश मंत्री को भी है, और इसी वजह से अब्बास अरकची ने धमकी दी है कि अगर परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा और दुनिया इसे हल्के में ना ले। इसलिए ईरान अब अपने हथियारों के वो जखीरे भी दिखा रहा है जो ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में मौजूद है। पर्शियन गल्फ के पास मौजूद ये ईरान की वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में घातक मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के सैन्य अफसरों ने इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को सोता हुआ ज्वालामुखी बताया है, जो फटेगा तो दुश्मनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ईरान ने इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का इस्तेमाल इजराइल पर किए गए मिसाइल हमलों में भी किया था। ईरान इन मिसाइलों को दिखाकर यह साबित करना चाहता है कि हमास हिजबुल्लाह की तबाही और असद सरकार के तख्ता पलट के बावजूद उसकी ताकत कम नहीं हुई और वो किसी भी हमले की स्थिति में अपने हथियारों को बचा सकता है और बड़े हमले भी कर सकता है। अगर उनके ऊपर या उनकी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का अटैक होगा तो वो कहते हैं कि पूर्ण युद्ध होगा। स्टार्ट हो सकती है न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर बट वो आगे ज़रूर बढ़ेगी। मे बी क्योंकि रशिया और चाइना एंटी यूएस हैं, इसलिए उनका पूरा सपोर्ट ईरान को मिल सकता है। खलीफा का खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए ईरान ने तैयारियां भी बड़ी की है। युद्ध हुआ तो अमेरिका की नेवी तेहरान में प्रलय लाने का काम करेगी। इससे बचने के लिए ईरान ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली एक नई एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान की कादर 380 टाइप एल मिसाइल फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों तक पहुंच सकती है। इसमें एंटी जैमिंग क्षमता भी है। ईरान का दावा है कि इसे रोकना भी मुश्किल है। इसके अलावा ईरान ने 12 बम गिराने वाले ड्रोन को भी दुनिया के सामने रख दिया है और हाल ही में अपना अंडरग्राउंड नेवल बेस भी दुनिया को दिखाया था। खलीफा ने अपनी रोबो आर्मी भी दुनिया को दिखाई है जो उसके सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध करेगी। आज के हालात और कहिए तो पिछले काफी महीनों के हालात ऐसे रहे हैं कि ईरान को किसी भी समय जंग होती दिखती है। यूरेनियम प्रोसेस कर रहा है कि जल्दी अगर जरूरत पड़े तो मैं उसको एटॉमिक वेपन में बना लूं। तो ईरान इस समय अपने हिसाब से जो कर सकता है उसने जंग की तैयारियां पूरी करी हुई हैं। लेकिन ईरान को इतनी तैयारियां क्यों करनी पड़ रही हैं? और क्या अमेरिका और इजराइल के सामने इन हथियारों से खलीफा अपना अस्तित्व बचा पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मिशन खलीफा सबसे ऊपर है और ईरान को निशाना बनाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने जो प्लान बनाया है उसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। ईरान पर हमले से पहले हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल युद्ध विराम तोड़ेगा। हमास, हूती और हिजबुल्लाह पर अमेरिका और इजराइल हमले करेंगे और आखिर में ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सौंपी, जिन्होंने काफी पहले ईरान के परमाणु हथियारों को निशाना बनाने की योजना तैयार कर रखी है। अगले कुछ दिनों में नेतन्याहू और ट्रंप बातचीत करके फाइनल योजना पर मुहर लगाएंगे। इसके बाद खलीफा की सल्तनत को खत्म करने वाले अटैक का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती ईरान के पाताल लोक में छिपे हथियारों को निशाना बनाने की है। ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल के पास खास GBU-72 और MK-84 सीरीज के बम मौजूद हैं, जो जमीन के अंदर घुसकर धमाका करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं।
कोई भी कंट्री अगर अपना न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करेगा तो वो अंडरग्राउंड ज़रूर होगा, भूमिगत ज़रूर होगा। ईरान का भी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा भूमिगत है। ऐसे बॉम्ब सिस्टम्स यूएस और इजराइल के पास ज़रूर हैं जो भूमिगत एस्टेब्लिशमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि वो सत्ता में आएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन रशिया वॉर के बारूद पर भी पानी पड़ने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मिडिल ईस्ट में परमानेंट शांति के लिए खलीफा का खेल खत्म होना जरूरी है। और खलीफा और ट्रंप के निशाने की सबसे बड़ी वजह वो अदावत है जिसकी वजह से ट्रंप की जिंदगी भी खतरे में पड़ चुकी है। After me. With every breath, let you down. तेहरान की बद्दुआओं में अगर इतना असर होता कि महाद्वीपों के पार तक जा पाती तो डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते। और ना ही राष्ट्रपति बनने से पहले ही ईरान के परमाणु बम को खत्म करने की वकालत करने वाले ट्रंप फिर से खलीफा के सामने सबसे बड़ा खतरा बनकर खड़े होते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ के बाद अपने एक इंटरव्यू में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोस्त बताया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी अच्छे संबंध होने की बात कही। यानी अमेरिका के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ ट्रंप नर्म दिखे। लेकिन इसी इंटरव्यू में जब ईरान की बात आई तो वो सख्त हो गए और ईरान को अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। ये बात लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन ट्रंप के बयान के पीछे कई बड़ी वजह हैं। सच्चाई यह है कि ट्रंप को परेशानी ईरान से नहीं, उसके कट्टरपंथी शासन से, यानी खलीफा से। और ट्रंप खलीफा को ही मिडिल ईस्ट की सारी समस्याओं की जड़ मानते हैं। Is a whole different thing. That's a religious deal that is very dangerous. That's very, very theocracy. dangerous. ट्रंप और खामनेई के संबंध बहुत अच्छे तो कभी नहीं रहे, लेकिन इनके ज्यादा बिगड़ने की शुरुआत उस वक्त हुई जब 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते से हट गया। उस वक्त ट्रंप ने ईरान से हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी गुटों का समर्थन रोकने, ईरान और यमन में सैन्य हस्तक्षेप रोकने और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग की। लेकिन खलीफा ने ट्रंप की कोई बात नहीं मानी और कासिम सुलेमानी को ऑर्डर दिया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जड़ों को खोखला करो। इसके जवाब में ट्रंप ने 2020 में खलीफा के भरोसेमंद ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दे दिया। इधर कासिम सुलेमानी की हत्या हुई, उधर खलीफा और ट्रंप की दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। खलीफा ने तब ट्रंप और अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई थी। इससे पहले ही ट्रंप ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ चुके थे। जनरल सुलेमानी को मारा जो उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड का टॉप हीरो लीडर था, ईरान उस पर कुछ ज़्यादा वापस रिटर्न नहीं कर पाया। उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी हैं जिसके चलते ईरान के अंदर इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। ईरान में खामेनी और इनके समर्थकों के लिए अमेरिका तो शैतान है, तो उनके लिए तो अमेरिका डेविल है और ट्रंप भी डेविल है। ट्रंप सत्ता से तो गए, लेकिन खलीफा ने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका चुनाव के दौरान ईरान को ट्रंप के तौर पर खतरा वापस लौटता दिखा। इसके बाद ट्रंप पर हमले हुए तो कई रिपोर्ट्स में इसे भी ईरान से जोड़ दिया गया। चुनाव के दौरान अमेरिकी एजेंसियों ने ईरान से जुड़े एक पाकिस्तानी शख्स को अमेरिकी नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने यह दावा किया कि आसिफ मर्चेंट को ईरान ने ट्रंप की हत्या के लिए अमेरिका भेजा था। चुनाव के दौरान ट्रंप ने खुद भी कई मौकों पर अपनी हत्या की ईरानी साजिश का जिक्र किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप इसका बदला भी जरूर लेंगे।
देश से बाहर चले गए ईरानी आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट काफी शेयर कर रहे हैं जिसमें 1970 के दशक का खुला ईरान और मौजूदा कट्टरपंथी ईरान की तुलना की जा रही है। ये तस्वीरें देखकर कई लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले पहलवी वंश के राज में एक समय महिलाओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी थी। देखिए, इस्लामिक क्रांति जो 79 में हुई, उससे पहले ईरान एक मोनार्की था। अपने देश के अंदर अगर आप कहें सोशल इश्यूज में वो लिबरल था। ईरान के अंदर विमेन के जो आज हालात हैं वैसे बिल्कुल नहीं थे। मॉडर्न थी विमेन, स्कर्ट्स पहनना या जो भी आप कहें मॉडर्निटी उस जमाने की, बड़ा फैशनेबल शहर होता था तेहरान, वो सब चीजें थी। ईरान में भी हिजाब विरोध आंदोलन के दौरान कट्टरपंथ का विरोध हुआ था, लेकिन अब ईरान में उस दौर को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है जब ईरानी महिलाओं का फैशन यूरोप को टक्कर देता था। और जिस पहलवी राजवंश को हटाकर खलीफा ने ईरान की सत्ता पर कब्जा किया था, उसी खलीफा का उत्तराधिकारी अब ट्रंप से रेजिम चेंज की मांग कर रहा है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ शरिया का कानून लागू हुआ और इस क्रांति के जनक अयातुल्लाह खोमैनी के बाद अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता बन गए। लेकिन जिन्हें हटाकर यह सत्ता हासिल की गई, अब वो भी ईरान की कट्टरता यानी खलीफा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब पहलवी राजवंश के क्राउन प्रिंस ने खामनेई को हटाने की मुहिम चालू की है, यानी ईरान को फिर वैसा ही बनाने की कोशिश है जैसा वो इस्लामिक क्रांति से पहले था।